हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग लिंकेज टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लिंकेज। लिंकेज को डिटेल में स्टडी करने से पहले दो वर्ड्स हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इनका जनरल आइडिया ले लेते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जैसा कि नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लिंकेज लिंक्ड कोई चीज है, लिंक है कोई चीज, एंड रिकॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज का कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जीन्स को स्टडी कर चुके हैं या क्रोमोसोम्स को स्टडी कर चुके हैं कि क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, एंड क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम ही डीएनए के पैकेज्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इस इक्वेंस को लिख देते हैं। डीएनए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन पैकेज्ड फॉर्म ले लेते हैं, पैकेज्ड फॉर्म में आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। एंड डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग, उस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो डीएनए ही पैकेज्ड फॉर्म में है। तो जब ये पूरा डीएनए है, सपोज ये पूरा डीएनए का थ्रेड बना दे रहे हैं इस तरह से, अभी मैंने डबल स्ट्रैंडेड नहीं बनाया है, तो इतने इतने पार्ट में इंफॉर्मेशन, इतने पार्ट पे फिर इतने पार्ट पे, तो जब ये पैक होंगे हर बार एक ही तरह से पैक होंगे। सपोज ये पैक हुए इस तरह से, पैक होने के बाद हर बार वो जीन उसी लोकेशन पे उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे आएगा। तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेटेड होते हैं। इसको आपको इतना, इस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब लिंकेज को समझते हैं। लिंकेज, मेंडल ने जो वर्क किया था, जो पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, उनके जीन्स डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। अब या आप बोल सकते हो ये उनकी किस्मत थी कि हाँ, जब उन्होंने वर्क किया उनको जो रेशियो मिला वो मोस्टली हर एक प्लांट्स में मिलता चला जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्चर्स हुए तो बहुत सारी जगह पे मेंडल्स के जो रेशियो उनको मिले थे, जो डेटा कलेक्ट हुआ था, उससे डिफरेंट रेशियो मिले, डिफरेंट रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे देखिए, एक पेयर लेते हैं क्रोमोसोम का। सपोज ये ह्यूमन का क्रोमोसोम पेयर नंबर 7 है। क्रोमोसोम पेयर आपका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, मेल मान लीजिए या फीमेल मान लीजिए, इसको मेल ले लेते हैं, मेल है। और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सिंगल सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का। तो ये क्रोमोसोम नंबर लेट कर रहे हैं सब, क्रोमोसोम नंबर 7 है। इस पे 2 कैरेक्टर के जीन्स प्लेस्ड हैं। किसके किसके, हेयर के कलर के, हेयर के कलर के एंड आई के कलर के 2 कैरेक्टर हो गए। अब ये इंडिविजुअल्स के ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, वो हाईलाइट कर, ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, इस इंडिविजुअल में भी तो एक सेट उनके फादर साइड से और एक सेट इनके मदर साइड से आया होगा। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये जो मैंने लिया है, भाई ये भी तो किसी, इनके भी तो मम्मी पापा होंगे, तो इनके एक सेट मदर साइड से और एक सेट फादर साइड से, हाईलाइट कर देते हैं। अब भले ही इस इंडिविजुअल्स के जो हेयर हैं वो किसी भी कलर के हों, लेकिन कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि ये इनका, ये जो इंडिविजुअल है इसका नाम रख देते हैं, सपोज इसका नाम रख देते हैं हम जेड। इसका नाम हमने रख दिया जेड, इस इंडिविजुअल्स का, इस इंडिविजुअल का। तो इस इंडिविजुअल के ये 2 क्रोमोसोम नंबर 7 के पेयर हैं। ये भी तो एक आया होगा फादर साइड से और एक आया होगा मदर साइड से। तो यहाँ पे जो हेयर का कलर है, ये हेयर का कलर जो इसके फादर के साइड से आया था, ये हम ले लेते हैं ब्लैक हेयर का, सपोज आया। एंड जो आई के कलर का आया ब्लैक हेयर, एंड आई के कलर का जो आया है वो ब्लैक आई का आया है, ब्लैक आई का। ये 2 हो गया करेक्टर के जीन।
ब्लैक हेयर एंड ब्लैक आई। ठीक, नेक्स्ट दूसरा जो मदर साइड से कॉम्बिनेशन आया है इसको हम ले लेते हैं। ये सपोज ब्लू आई का एंड ब्राउन हेयर का आया, ब्राउन हेयर। एंड इस इंडिविजुअल में ये जो जेड इंडिविजुअल लिया है इसका जो हेयर कलर है वो ब्लैक है एंड आई कलर भी ब्लैक है। लेकिन जो मदर वाला था भले ही ये एक्सप्रेस ना हुआ हो, एक्सप्रेस नहीं हुए दोनों जीन्स, ठीक, लेकिन प्रेजेंट तो है ना, प्रेजेंट है। अब जब इस जेड इंडिविजुअल का, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ब्लू आईज थी इस और ब्राउन हेयर थे, ये किससे आते हैं, मदर साइड से, ये फादर साइड से। एंड जो ये जेड इंडिविजुअल है इसके ब्लैक हेयर एंड ब्लैक आईज हैं, लेकिन इसके पास ब्लू आईज एंड ब्राउन हेयर का जीन्स प्रेजेंट है, भले ही वो एक्सप्रेस ना हुए हों, एक्सप्रेस नहीं हुए। अब ये जब इस इंडिविजुअल के गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो मेंडल का क्या लॉ था, थर्ड वाला, ये थर्ड नहीं, नॉट थर्ड वाला, सेकंड वाला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, ये दोनों जो क्रोमोसोम है इनकी पेयरिंग क्या होगी, हाफ होगी। पेयरिंग क्या हो जाएगी, सेपरेट करेंगे, अलग अलग जाएंगे, हाफ ही सेट तो जाता है गैमीट्स में। तो जब इनकी सेग्रीगेशन हुआ, ये आपका सेल थी, इसमें क्रोमोसोम नंबर हम बना देते हैं, कौन कौन सा था, 7 का पेयर, 7 का पेयर, एक में ब्लू आइज एंड ब्राउन हेयर्स अदर साइड से जो इसमें प्रेजेंट थे, ब्लू आइज एंड ब्राउन हेयर्स एंड हेयर, जो इनके फादर साइड से इनके पास कॉम्बिनेशन आया, जो इनमें एक्सप्रेस हुआ है, एक्सप्रेस यही हुआ है दोनों में। ये क्या था, ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आइज। अब जब ये गैमीट बनते टाइम सेग्रीगेट किए, सेग्रीगेट होने के टाइम पे ये दोनों जीन एज अ सिंगल यूनिट काम करेंगे। दोनों अगर एक सेल में गए हैं तो एक साथ जा रहे हैं, लाइक ये दो गैमीट्स में सेपरेट हुए, तो इसमें जो एक साइड से आया, ये वाला आया सपोज, तो ये क्रोमोसोम पे कौन से जीन्स प्रेजेंट थे, ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आईज वाले, ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आईज वाले। यहाँ पे जो गया होगा दूसरे वाले स्पर्म, अगर मेल को लेके चल रहे हैं स्पर्म में, तो ये चांसेस क्या है, यहाँ पे कैसा आया होगा, ब्लू आइज जो इनकी मदर की साइड से आया था, भले ही इनमें एक्सप्रेस ना हुआ लेकिन सेग्रीगेट तो करेगा, गैमीट में तो जाएगा, ब्लू आइज एंड ब्राउन हेयर्स। अब इनसे ओवम फर्टिलाइज, ये जाके ओवम से फर्टिलाइज करेंगे, ये जाके ये जो गैमीट्स हैं ये ओवम से फर्टिलाइज करेंगे। अब ओवम से या तो ये वाला फर्टिलाइज करेगा या ये वाला कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में भाई मदर के होगा, मदर वाली साइड का लेके नहीं चल रहे, नेक्स्ट जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन होगा उसके चांसेस क्या होंगे, भाई अगर ये वाली पूरा फर्टिलाइज करा है, ये वाला स्पर्म जिसके पास ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आईज का था जीन, तो नेक्स्ट इंडिविजुअल में दोनों कैरेक्टर्स एक साथ ही जाएंगे। अगर ब्लैक हेयर है तो आई भी कैसी होंगी, ब्लैक होंगी। अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है ब्लू आईज एंड ब्राउन हेयर्स वाला, तो दोनों कैरेक्टर हेयर का एंड आई के कलर का जो जीन है, जो कलर है, वो क्या होगा, ब्लू आईज एंड ब्राउन हेयर्स का ही साथ साथ जाएगा, जो कि मेंडल के जस्ट अपोजिट है थर्ड लॉ के। मेंडल का थर्ड लॉ क्या था, मेंडल ने थर्ड लॉ में बताया था, थर्ड लॉ में मेंडल ने बताया था जो दो कैरेक्टर के लिए जीन्स होते हैं, दो कैरेक्टर के लिए जो जीन्स होते हैं, जो उनका असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होता है। लेकिन मेंडल को ये रिजल्ट बहुत सारों में और बहुत से भी साइंटिस्ट को अलग अलग चीजों पे मिला। वो क्यों मिला था, क्योंकि ये जो जीन्स थे ना वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्लेस थे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्लेस थे। बट लेटर ऑन
जो सेम क्रोमोसोम पे जीन्स प्लेस्ड हैं और वो भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं और वो एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है वो किसका एग्जाम्पल लिया है? हेयर के कलर का एंड आई के कलर का। ह्यूमन्स पे ऐसे ही ले लिया मैंने एक एग्जाम्पल। तो या तो कॉम्बिनेशन किया जाएगा ब्लैक हेयर्स के साथ ब्लैक आईज, हेयर्स एंड आईज, या फिर ब्राउन हेयर्स के साथ ब्लू आईज। इसके चांसेस ज्यादा थे। इस चीज को हम बोलेंगे जो पेरेंट के सेम कॉम्बिनेशन था, या तो फादर का पूरा कॉम्बिनेशन या मदर का पूरा कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इसको भी हम क्या बोलेंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। एंड लेकिन इस कॉम्बिनेशन में कभी कभी चेंजेस मिलते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, एग्जैक्ट क्लियर कट नहीं होता कि नहीं यही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी होती है, परसेंटेज होता है कि हाँ चार, किसी के चार बच्चे हैं, चार में ब्लैक हेयर्स ब्लैक आईज या फिर ब्राउन हेयर्स ब्लू आईज आई, लेकिन एक बच्चा जो था उसके ब्लैक हेयर्स एंड ब्लू आईज मिल गई। अगेन किसी पर्सन के 4 चिल्ड्रंस हैं, 4 चिल्ड्रंस में या तो आपका ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आईज होंगी या फिर ब्राउन हेयर्स के साथ ब्लू आईज होंगी। लेकिन एक बच्चा क्या था, एक बच्चा तो ऐसा था, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें ब्लैक हेयर्स के साथ ब्लू आईज आ गई, या फिर ब्लैक आईज के साथ ब्राउन हेयर्स आ गए। ब्लैक आईज के साथ ये होने की भी पॉसिबिलिटी है। कैसी आ गई? ब्लैक आईज के साथ ब्राउन हेयर्स आ गए, ये दो कॉम्बिनेशन आ गए जो एक चाइल्ड था। तो ये कैसे हुआ? एक प्रोसेस था सेल डिवीजन में, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि जब गैमीट बनते हैं वहां पे मियोसिस हो रहा होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में। तो मियोसिस में एक फिनोमिनन था क्रॉसिंग ओवर। नाउ व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी पेयरिंग होती है और इनका जो पार्ट होता है सेम रीजन वाला सेम रीजन से एक्सचेंज होता है। लाइक आपके पास शूज हैं, शूज सेम डिजाइन के होंगे, अगर पेयर ऑफ शूज हैं तो एक का लेस दूसरे में डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी का वेलक्रो है या आगे साइड वेलक्रो लगाओ जो जिससे आप पेस्ट स्टिक करते ना, चिर से आवाज आती है, तो उसको लगा दो दूसरे शूज में। नहीं, अलग अलग सेम डिजाइन का कोई टैग है शूज में, सपोज यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है, ये बाहर रिमूव हो गया है, इसका भी टैग आपका रिमूव हो गया है, कुछ डिजाइन है तो इसका इसमें लगा सकते हो और सेम लोकेशन पे लगाओगे ना। सिमिलरली क्रॉसिंग ओवर में भी जो जीन्स होते हैं सेम लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, वो उनका पार्ट एक्सचेंज हो जाता है। सपोज मेरे पास ये दो क्रोमोसोम्स हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं। ये दो क्रोमोसोम्स हैं पेयर के सेम, डिफरेंट कलर से शेड कर देते हैं, एक क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्या हुआ? पार्ट एक्सचेंज हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। इतने ही पार्ट एक साइड दिखा रहे हैं, वैसे एक से ज्यादा जगह पे भी हो सकता है सेम टाइम पे। इसका पार्ट इधर साइड आ गया, इसका पार्ट, बाकी का रेस्ट पार्ट इधर ही रहा। नेक्स्ट इसका पार्ट आपका ये एक्सचेंज हो गया। तो पार्ट एक्सचेंज हो गया, फिर ये क्या करते हैं? सेग्रीगेट कर जाते हैं, इस तरह से सेपरेट भी हो जाएंगे। जब पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा पूरी तरह से तो कुछ इस तरह से आपको क्रोमोसोम मिला, पार्ट इसमें ऐड हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया नया। लेकिन इस कॉम्बिनेशन बनने की चांसेस कम है, जितना ज्यादा स्पेस कम होगी। अगर ये जो दो जीन्स थे कितना पास पास होंगे, कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस उतने ही कम होंगे। वही वो सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे। कोई भी चीज है आपको इस तरह से क्रॉस करके हटानी है तो थोड़ा तो गैप होना चाहिए ना, तभी तो ये इस तरह से गैप, इस तरह से ओवरलैप हो पाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही आपका बिल्कुल पास पास है तो ये नहीं सेपरेट हो पाएंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्यों? पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं मिला,
ये दोनों जीन्स यहाँ पे जो थे वो चेंज हो गए, यहाँ पे आपका ब्राउन हेयर्स का आ गया सपोज एंड ब्लैक आईज का पहले से था, इसके पास ब्लू आईज एंड ब्लैक हेयर्स का जीन आ गया, ये नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस चीज को हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आपको लिंकेज समझ में आया होगा। लिंकेज क्या था, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, जो पास पास जीन होते हैं, वो एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं। इस प्रोसेस को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को अब डिटेल में। इन हिज डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स, डाइहाइब्रिड मतलब वो जो क्रॉस है जहां पे हम लोग दो कैरेक्टर्स को लेके स्टडी कर रहे हैं, तो डाइहाइब्रिड उसको क्रॉस बोलते हैं या डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मेंडल डिड नॉट फाइंड एनी इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट जीन्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर। मेंडल ने, अगर हम बात करते हैं फ्लावर के कलर की एंड फ्लावर की पोजीशन की, तो यहाँ पे ये दो करेक्टर हैं, इन दोनों का अलग अलग असॉर्टमेंट था, दोनों में कोई भी एक तरह से इंटरेक्शन नहीं था कि हाँ जब गैमीट बनेंगे तो साथ साथ ही जाएंगे। मेंडल को ऐसा कुछ नहीं मिला था। जो लॉ था उनका वो कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज मिसिंग हियर एंड ही ऑलवेज गॉट अ रेशियो ऑफ, उसको हमेशा क्या कौन सा रेशियो मिलता था, चाहे वो कोई भी करेक्टर्स को लेके एक्सपेरिमेंट करे, हाइट के साथ फ्लावर के कलर का, सीड के कलर के साथ सीड के शेप का, किसी का भी, हमेशा उसको ये रेशियो मिला है 9:3:3:1 मिला है, क्योंकि जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे पी के प्लांट के, वो उनके जो जीन्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट हो रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब 1900s में, 1900 मतलब फर्स्ट डिकेड, पहला जो 1901 से लेकर 1910 तक, सटन, बेटसन, पुनेट ऑब्जर्व द सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम दिस रेशियो। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस जो ये रेशियो मेंडल से मिला था उसमें थोड़ा सा डेविएशन दिखा, उनको डेविएशन अलग से दिखा, ये रेशियो एग्जैक्ट नहीं मिला। While working on a sweet pea, Lathyrus odoratus, Bateson and Punnett crossed a purple flower variety with long pollen grains and red flower variety with round pollen grains. In F1 all were purple and long. और F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है उसको ही तो हम डोमिनेंट मानते हैं, तो यहाँ पे ये पता लग गया कि पर्पल के साथ लॉन्ग आया है और ये जो दोनों करेक्टर्स हैं, फ्लावर का कलर में पर्पल डोमिनेंट है एंड जो पोलन ग्रेन का जो शेप है, पोलन ग्रेन का जो शेप है इसमें लॉन्ग डोमिनेंट है। ये हमें लॉ ऑफ डोमिनेंट से यहाँ पे मेंडल का एक लॉ फॉलो हुआ। नेक्स्ट, on selfing of these F1 individuals, they did not observe the classical ratio of 9:3:3:1. Instead, they got more numbers of parental type similar to the original parents. That is, पर्पल है तो लॉन्ग पोलन ग्रेन्स होंगे, रेड है तो राउंड पोलन ग्रेन्स ही होंगे। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, लेकिन पर्पल के साथ राउंड या फिर रेड के साथ लॉन्ग, ये कॉम्बिनेशन मिला तो, लेकिन बहुत ही कम मिला। वेरी स्मॉल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ऑफ जो पर्पल, राउंड एंड रेड और लॉन्ग बहुत कम मिले। सी क्या कॉम्बिनेशन लिया, पर्पल के साथ पेरेंटल था, पर्पल के साथ लॉन्ग पोलन ग्रेन्स एंड रेड के साथ राउंड पोलन ग्रेन्स, स्मॉल एल से लिख दिया। और इसमें हमने पर्पल और लॉन्ग को कैसे डोमिनेट बताया, F1 जनरेशन में दोनों के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हुआ था। अब जब इनको हम लोगों ने क्रॉस करवाया, क्या मिला, ये रेशियो मिला, ऑल वर पर्पल एंड लॉन्ग। बट जब इनकी सेल्फिंग की F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में, तो जो कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए था, पुनेट स्क्वायर याद है ना आपको, इस तरह से पूरा बनाया था 16, तो क्या मिलना चाहिए था 9:3:3:1। 9 में क्या थे, पर्पल के साथ डोमिनेंट वाला ज्यादा होगा, पर्पल के साथ लॉन्ग होने चाहिए, और बाकी रिसेसिव वाला करेक्टर 1 कौन सा पार्ट होना चाहिए था, राउंड एंड रेड, ये दोनों रेसेसिव थे। इधर क्या हो जाएगा, पर्पल के साथ एक डोमिनेंट करेक्टर, एक रेसेसिव राउंड, एंड ये क्या हो गया, रेड के साथ लॉन्ग, एक डोमिनेंट इन रेसेसिव पर। लेकिन ये रेशियो उनको नहीं मिला, तो उनको क्या मिला था, पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन था पर्पल के साथ लॉन्ग वाला, ये ज्यादा मिला, इससे डेविएशन मिला।
एंड जब इनका टेस्ट क्रॉस भी किया, टेस्ट क्रॉस मतलब जो टेस्ट क्रॉस होता है उसको हम लोग क्रॉस, उस केस में क्रॉस किससे कराते हैं, होमोजाइगस वाले कंडीशन से। टेस्ट क्रॉस वाला स्टेटमेंट, इन अ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, हम लोगों को जो प्लांट दिख रहा है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक फ्लावर है पर्पल कलर का, ये पर्पल पर्पल कलर से ही बना लेते हैं ना, सपोज ये फ्लावर है पर्पल कलर का और इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे हैं, लॉन्ग हैं, पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर होते हैं तो ये लॉन्ग है, ठीक, एंथर के अंदर से बाहर से निकला है मैंने और ये फ्लावर मैंने बना दिया। तो आपको कैसे पता ये पर्पल का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों ही पर्पल के जीन्स हैं या फिर एक पर्पल का और एक रेड का है। सिमिलरली यहाँ पे दोनों ही जीन्स लॉन्ग के लिए हैं या फिर एक लॉन्ग का है और एक आपका राउंड का है। तब हम उस केस में क्या करते हैं, इसको क्रॉस करवाते हैं कि ये किस टाइप का है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट क्रॉस रेसेसिव वाले से करेक्टर के प्लांट से। तो रेड, दोनों ही रेड हो और दोनों ही कैसे हो, राउंड शेप के पॉलन ग्रेन्स हो। तो उसमें हमेशा जो रेशियो मिलता है इट शुड बी ऑलवेज 1:1:1:1। सारे एक ही जैसे मिलेंगे, जैसे भी इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से क्रॉस करा रहे हैं F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स का, तो हमेशा हमेशा हम लोग को रेशियो मिलेगा 1:1:1:1। बट हाउएवर इन द टेस्ट क्रॉस बिटवीन द अबव प्लांट, जो हम लोग ने पर्पल रेड लॉन्ग राउंड करेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाया है, जो आपका F1 जनरेशन कॉम्बिनेशन है, पर्पल के साथ हाइब्रिड फॉर्म में है लेकिन जो शो होगा पर्पल होगा एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन का साइज होगा। यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट का होगा, किससे, जो टेस्ट क्रॉस है होमोजाइगस से कराएंगे, राउंड एंड रेड वाले से क्या मिला, 7:1:1:7। इसका मतलब क्या है, नया कॉम्बिनेशन जो था वो कम मिला एंड जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो ज्यादा मिला। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, पर्पल के साथ लॉन्ग या फिर रेड के साथ राउंड। और जो 1:1:2 पार्ट मिला इसमें पर्पल के साथ राउंड एंड रेड के साथ लॉन्ग का कॉम्बिनेशन है, तो ये कम हो गया, ये तो 1 पार्ट, लेकिन 7 पार्ट ज्यादातर आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी मिल रही है यहाँ पे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन की। ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और क्या देखा इन्होंने, दे ऑल्सो फाउंड दैट व्हेन टू कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड सेपरेटली देन ईच वन सेग्रीगेट इन द एक्सपेक्टेड रेशियो 3:1 रेशियो इन द F2 जनरेशन। F2 अब फिर से अगर कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो फिर से ये सेपरेट हो रहे हैं 3:1 रेशियो में। दिस सजेस्ट दैट जीन्स ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। जो इन दोनों के कैरेक्टर्स के जीन है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, एक साथ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेंडल का कुछ पार्ट फॉलो हो रहा था, कुछ पार्ट फॉलो नहीं हो रहा था। फिर से उनको सेग्रीगेट करने के टाइम पे वही रेशियो मिल गया 3:1 वाला। तो इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया ये दोनों जीन एक नहीं है, सेग्रीगेट कर रहे हैं। अगर सेग्रीगेट ना करते 3:1 रेशियो में तब हमें भाई कुछ लगता कि हाँ ये दोनों जीन्स एक के पास एक जो जीन है ये पूरा एक ही है, इसके पास दो करेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये सेग्रीगेट भी कर गए। तो इसका ये तो प्रूव हो गया दोनों जीन कैसे थे, अलग अलग ही हैं। बट द रिजल्ट ऑफ द अबव डाइहाइब्रिड क्रॉस, the test cross showed the presence of more number of parental type and lesser number of new recombination type। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस कराया तो टेस्ट क्रॉस में पेरेंटल वाले कॉम्बिनेशन ज्यादा मिले, नए वाले कॉम्बिनेशन कम मिले। दिस सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू जीन्स, अलग अलग जीन्स हैं और यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला तो ये बता रहा है कि इन दोनों जीन्स में ये दो करेक्टर्स हैं, कलर का, फ्लावर के एंड पॉलन ग्रेन के शेप का, इन दोनों में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है। और Bateson and Punnett explained this relationship in terms of coupling and repulsion. This theory gave the theory of little idea of linkage। तो पहले बेस किसने दिया था, इन्होंने दिया था और इसको थ्योरी का नाम दिया कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। रिपल्शन कब हो रहा है, बहुत ही कम चांसेस से नया रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, एंड कपलिंग कब हो रही है, तब दोनों एक की तरह एक एक एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहे हैं। इसको डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं, ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता है। ये लिंकेज का बेस बनाने के लिए बताया गया कि हाँ भाई लिंक्ड जीन क्या होते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में जब इन्होंने सर्चेस किए तो ये कपलिंग और रिपल्शन थ्योरी दे दी। अब इस थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं।
कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी, द अपीयरेंस ऑफ मोर पेरेंटल, ये होती क्या है, मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन का अपीयरेंस होना ज्यादा, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा अपीयर होना, एंड लेस रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन कम होना, मतलब प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, या फिर अगर प्लांट के केस में आपने 2 प्लांट लिए, 4 प्लांट लिए, उससे आगे की जनरेशन देखी, उससे जो सीड्स मिले आगे लगाए, उसमें पेरेंटल जितने भी प्लांट्स आप नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं, पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब एक दो करेक्टर्स एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और दोनों उनका नया जो कॉम्बिनेशन है वो उसके बहुत कम चांसेस हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। Led Bateson and Punnett to formulate his theory of coupling and repulsion. According to it, the genes which come from same parent यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टडी किया था, same parent का मतलब क्या है, ये देखिएगा इस वाले डायग्राम में मैंने बोला था कि ये जो आपका Z है, Z, ये Z, इसके पास ये जो क्रोमोसोम है, वन कम्स फ्रॉम, ये जो 2 क्रोमोसोम है मदर साइड एंड वन साइड कम्स फ्रॉम द फादर साइड, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो ये ज्यादा कॉम्बिनेशन हो रहा है, ज्यादा कॉम्बिनेशन हो रहा है पेरेंटल वाला, कम हो रहा है खुद का, तो वन जो सेम पेरेंट से आ रहा है, सेम पेरेंट या तो फादर्स वाला जो क्रोमोसोम उसमें था फादर साइड से, या फिर मदर वाला तो मदर साइड से स्पर्म बन रहे थे ना उस टाइम पे, टेंड्स टू एंटर द सेम गैमीट, वो सेम गैमीट पे ही जाएंगे, देखिएगा इस वाले डायग्राम में, एक सेकेंड, सेम गैमीट में कैसे, ब्लैक हेयर्स के साथ ब्लैक आई का जो आपका फादर साइड से आता है, ब्लू आईज के साथ ब्राउन हेयर का, तो ये सेम पेरेंट के साथ आए, वो सेम ही गैमीट में एक साथ ही जा रहे हैं। हम इस इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो सेट है क्रोमोसोम का, इनके मम्मी पापा के पास से आया होगा ना, तो हम उनकी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सेम पेरेंट का जो आया है वो सेम गैमीट में जाएगा एक साइड में, और एक का एक गैमीट में जाएगा। ये लाइन में लिखा हुआ है, अगेन रीड द लाइन, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ उसको। अकॉर्डिंग टू इट, जीन्स विच कम्स फ्रॉम द सेम पेरेंट मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसके एक फादर साइड से, उसकी एक मदर साइड से, जो मदर साइड से आए हैं 2 कैरेक्टर के जीन, वो एक साथ एक गैमीट में जा रहे हैं, जो फादर साइड से आए हैं वो एक साथ एक गैमीट में जा रहे हैं। टेंड टू एंटर द सेम गैमीट, while those which comes from different parent, जो डिफरेंट पेरेंट से आ रहे हैं भाई, डिफरेंट पेरेंट से कैसे आ सकते हैं, इसको यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे हमने 2 करेक्टर लिए, वहां पे हमने हेयर का कलर एंड आई का कलर लिया था, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 7 है, इस इंडिविजुअल में एक ही बनाना था, सपोज यहाँ पे हम लोग अब 2 पेयर ले लेते हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 7 है और 3 बना देते हैं, एक क्रोमोसोम नंबर का 3 का पेयर, इस पे हम लोग ने बात की थी किसकी, हेयर का कलर एंड आई की कलर की, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप की सेग्रीगेशन, भाई ये वाला माना फादर साइड से है एंड ये वाला इनके मदर साइड से आया हुआ है, ये वाला आपका फादर साइड से आया हुआ है, ये वाला मदर साइड से आया हुआ है, तो जब ये वाला एक जीन में एक गैमीट में गया तो दूसरा वाला दूसरे गैमीट में जाएगा इधर, लेकिन इसमें जो ये वाला फादर वाली साइड से आया ना, ये फादर वाली साइड से, और ये वाला किधर से आया, मदर साइड, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इसमें अब जो दूसरा थर्ड वाले का भी पेयर जो आए वो फादर साइड से, नहीं, कोई भी आ सकता है, मदर का भी आ सकता है, फादर का भी आ सकता है, तो ये 2 डिफरेंट पेरेंट साइड से आए हैं, क्योंकि ये दोनों अलग है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप की, यहाँ पे हेयर के कलर की, और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आई के कलर की, तो ये दोनों तो सेम पेरेंट से आ रहे हैं, या तो ये जाएगा कॉम्बिनेशन या ये जाएगा, लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप का कलर है तो ये डिफरेंट हो गया, ये मदर साइड से भी आ सकता है, तो डिफरेंट पेरेंट्स आ रहे हैं तो एंटर करेंगे सेम गैमीट में, टेंड टू एंटर डिफरेंट गैमीट्स में एंटर करने के चांसेस हैं। तो द फॉर्मर, पहले वाली जो कंडीशन है इसको हम लोग कपलिंग बोल रहे हैं, कपलिंग मतलब साथ साथ जा रहे हैं हेयर के कलर एंड आई का कलर, एंड जो लेटर वाला था जो ब्लड का ग्रुप का था और फिर हेयर का कलर ले लो या फिर आप आई का कलर ले लो, वो रिपल्शन हो रहा है, डिफरेंट में ही जा रहे हैं, डिफरेंट से। So, however, Bateson and Punnett were unable to explain the exact reason for coupling, लेकिन Bateson and Punnett नहीं बता पाए कि कपलिंग का एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसका रीजन क्या था, दोनों जीन बहुत पास पास है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी डिस्कवरी हो चुकी है, वो जीन लिंक्ड जीन्स है, पास पास है, क्रॉसिंग ओवर इतना इजिली नहीं हो पा रहा है, उनकी डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है,
इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न फाइंडिंग्स द थ्योरी हैज बीन कंप्लीटली मॉडिफाइड। उसके बाद ये थ्योरी पूरी तरह से मॉडिफाइड हो गई, जैसे कि हमें लिंकेज के बारे में पता चला। तो मॉर्गन्स फाइंडिंग्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, फिर लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया। लिंकेज के कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ने से पहले एक बार सारे कंटेंट को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जीन्स। ये जीन्स किसके ऊपर लोकेटेड है? क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दो जीन्स की, तो वो दो जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे साथ साथ प्लेस्ड हैं, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के जीन दोनों क्रोमोसोम पे बहुत ही पास पास प्लेस्ड हैं, तो एक क्रोमोसोम एक गैमीट में गया और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट पे गया, तो ये दोनों जीन्स को हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। दोनों एक साथ करेक्टर आपके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। जो भी करेक्टर हो कॉम्बिनेशन उनका एक साथ ही जाएगा, नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। कोई भी होगा कॉम्बिनेशन, ये इसका एक साथ एक्सप्रेस होगा, इसका एक साथ होगा। इतने से टॉपिक में इतना बड़ा सा हम लोगों ने गाथा पढ़ी, इसका जो सार है वो बस इतना ही है। नया कॉम्बिनेशन कब होगा? जब गैमीट बनने के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है, तब नया कॉम्बिनेशन बनता है। उसी चीज को हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है सिर्फ। तो हियर इन 1910, क्योंकि स्टार्टिंग के डिकेड्स की वो बात थी, टीएच मॉर्गन आल्सो फाउंड सिमिलर ऑब्जर्वेशन इन अ फ्रूट फ्लाई व्हिच इज Drosophila melanogaster. On the basis of his finding, Morgan stated that coupling and repulsion are the two sides of same coin. एक ही coin के ये दो sides हैं। They are the two aspects of the same phenomenon, which he called as a linkage. उन्होंने क्या बोला? इसको linkage बोला। He defined linkage as the tendency of the gene, ये जीन की tendency है linkage, which are present on a same chromosome, जो क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, to remain in their original combination। जो भी कॉम्बिनेशन पहले से है वो अपने ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में ही रहेंगे और दूसरे गैमीट बनने के टाइम पे ये साथ ही जाते हैं, and to enter together in the same gamete. So Morgan along with the Kessel formulated chromosomal theory of linkage। इन्होंने chromosomal theory of linkage को बताया कि जो जीन्स इस सेम क्रोमोसोम पे बहुत ही ज्यादा पास पास हैं, तो वो जब गैमीट बनते हैं तो साथ ही साथ एक गैमीट में जाते हैं। कॉम्बिनेशन 9:3:3:1 वाला जो मेंडल ने दिया था वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दिया गया है, क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका फर्दर आगे का कंटिन्यू का इस तरह से डायग्राम दिया गया है। तो इस क्रॉस को आपको ज्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करना है, इसमें आप ये बस इतना देख लीजिए। एक साइड जो क्रॉस ए है, क्रॉस ए में आपका यहाँ पे बॉडी कलर एंड आई के कलर की बात हो रही है क्रॉस ए में, एंड क्रॉस बी में बॉडी का कलर एंड साइज। साइज मतलब मिनिएचर, छोटी है कि ये बड़ी है, तो उसकी बात हो रही है, ये बॉडी के साइज की मिनिएचर। क्रॉस ए में आप देखिएगा, और जो जीन्स हैं ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स हैं। सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्लेस्ड है। किस क्रोमोसोम पे है? एक्स क्रोमोसोम पे। और इस डायग्राम में क्या क्या चीजें दिखाई जा रही हैं उसको हम समझा रहे हैं। तो ए वाला क्रॉस में क्या बताया गया है? बॉडी के कलर के बीच में इंट्रैक्शन एंड आई के कलर के बीच में इंट्रैक्शन, एंड क्रॉस बी में बॉडी के कलर के बीच में इंट्रैक्शन एंड साइज के बीच में इंट्रैक्शन बताया गया है। और ये दोनों जो जीन्स हैं, चाहे वो आप बॉडी का कलर, आई का कलर, बॉडी का कलर या साइज में, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्लेस्ड है। इसीलिए जब आप ये ऊपर की साइड आप देख रहे होगे इन दोनों प्रोसेस में, मेल एंड जो फीमेल का साइन है, फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल, इसमें मेल वाले में एक ये जो ब्लू कलर वाला बना हुआ है, इसके ऊपर एक भी जीन शो नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं शो किया गया है? क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों जीन्स नहीं प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, बस डायग्राम में क्योंकि पेयर में शो करना है। अब आप इस पे फोकस किस पे करेंगे? बाकी सब इरेज कर दे रहे हैं, इतना मैंने बता दिया।
यहाँ पे आपको फोकस करना है पहले इन दोनों, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, दोनों ही जो जीन्स हैं या तीनों जीन्स आप बोल सकते हो सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। इस पे आपको फोकस करना है डिस्टेंस, बॉडी का कलर एंड आई का कलर, बॉडी का कलर एंड आई का कलर, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, और यहाँ पे बॉडी का कलर एंड साइज में इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। तो कॉम्बिनेशन लिंकेज तो साथ साथ ही जाएंगे। लिंकेज मतलब क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलना, वो जीन्स जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा, जो भी कॉम्बिनेशन है, नया कॉम्बिनेशन बहुत कम मिल रहा है, तो वो हमेशा साथ साथ ही जा रहे हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब उसकी परसेंटेज में वेरी करेगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के ज्यादा परसेंटेज होगा, मोर परसेंटेज होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन का, तो वो जीन्स ज्यादा पास पास है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस कम है। देखिए पहले वाले डायग्राम में ये जो दोनों जीन्स बनाए गए हैं वो कितना ज्यादा पास है, तो क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हो पाएगा ना, उसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कैसे होंगे? कम होंगे, ये पास पास है। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले केस में थोड़ा दूर है, क्रॉसिंग ओवर इजिली हो सकता है, तो इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम है, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे इसके कंपैरिजन में। इस डायग्राम में आपको इतना ही पढ़ना है सिर्फ, यहाँ पे नीचे बना होगा आपका इतना सारा, इस डायग्राम में आप देखिए पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन कितना मिल रहा है। पहले वाले केस में बॉडी के कलर एंड आई के कलर में पेरेंटल 98.7% की प्रोबेबिलिटी एंड रिकॉम्बिनेंट की 1.3% की प्रोबेबिलिटी है। वहीं पे आपका बॉडी के कलर एंड साइज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, पहले वाले कंपैरिजन में 62 होती है, लेकिन फिर भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है और रिकॉम्बिनेशन की 37.2 हो जाती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर थोड़ा सा पहले वाले कंपैरिजन पहले वाले क्रॉस के कंपैरिजन में इजिली हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे प्लेस है। तो जो डीएनए का पार्ट है, इस तरह से क्रोमोसोम होते हैं, दूर दूर अगर हो जाएंगे तो इसलिए यहाँ पे इतने रीजन में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। सिर्फ आपको इस डायग्राम से इतना पढ़ना है। नेक्स्ट, definition of linkage: the genes which are present on the same chromosome remain together as a block, सिंगल यूनिट की तरह वो काम करते हैं। वो जीन्स जो एक क्रोमोसोम पे ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग सिंगल की तरह काम करते हैं, एक ही साथ जाएंगे। When chromosome is transferred to the next generation, they are also transferred together. जो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं, कब होंगे? ये इंडिविजुअल्स की गैमेटोसाइट है, इसमें पास साथ साथ हैं, तो जब गए गैमीट के टाइम पे तो एक साथ ही साथ जा रहे हैं दोनों में। Therefore, genes which are found on the same chromosome have tendency to remain together. जो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स पाए जाते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है एक साथ रहने की एंड इनहेरिटेंस की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस दिस टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर, इसी को ही जो जीन्स एक साथ रह रहे हैं ज्यादातर टाइम, उनको उसी को ही हमको क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज टाइप्स ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। वो डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड रहता है, बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे तो हमेशा वो टोटली कंप्लीट लिंकेज में आएगा, थोड़ा सा दूर है क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है, नया रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस है, भले ही वो कम हो लेकिन बन सकता है, उसको हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज में रखते हैं। सो व्हेन लिंक्ड जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर फॉर 2 to more than 2 जनरेशन, जो जीन्स हैं उनका जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन तक साथ रहता है, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, उस लिंकेज को हम लोग कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। और ये फिनोमिनन बहुत रेयर होता है, भगवान ने भाई हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन दे रखे गए हैं, तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो भाई एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। तो भाई अब सबका एक ही जैसा बोर नहीं हो जाएंगे भगवान भी कि हाँ एक ही जैसे दे रहे, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो कॉम्बिनेशन होने के चांसेस दे दिए, उसके लिए फिनोमिनन क्या कर दिया था? क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस दे दिए, उसके लिए फिनोमिनन क्या कर दिया? क्रॉसिंग ओवर। तो दिस फिनोमिनन इज रेयर, बहुत ही कम होता है कि हाँ पूरी तरह से कंप्लीट लिंक्ड हो सारे के सारे जीन्स, ऐसा नहीं होता है। एंड इज फाउंड इन सर्टेन इंसेक्ट स्पीसीज, और ये किसमें पाया जाता है? बहुत ही कुछ इंसेक्ट की स्पीसीज में, ह्यूमंस में तो नहीं पाया जाता। अगर ह्यूमंस में ऐसा होता तो सारे के सारे कैरेक्टर्स या तो फादर के आते मोस्टली या फिर मदर के आते, नहीं, उसको ओवरकम करने के लिए क्या है आपका? क्रॉसिंग ओवर है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम पे अगर सिर्फ 23 जीन्स होते तो हमारी बॉडी इतनी बड़ी सी कैसे चलते, सारे ऑर्गन्स कैसे काम करते? एक एक जीन्स पे थाउजेंड एक एक क्रोमोसोम पे थाउजेंड जीन्स अवेलेबल कह रहे हैं, प्रेजेंट है, ठीक। तो उनके बीच में क्या होगा? 1000 जीन्स हैं तो क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा, तो सिर्फ वो सारे जीन्स एक ही पेरेंट का? नहीं, क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट है, इंक्लूडिंग मेल ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे आपका ये जो कंप्लीट लिंकेज का है कि 2 से 4 जनरेशन तक, 2 से ज्यादा जनरेशन तक वो साथ ही साथ जाए,
उस लिंकेज को हम लोग कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं, और ये रेयर पाया जाता है, वो भी इंसेक्ट के स्पीसीज में पाया जाता है, और जिसमें ड्रोसोफिला भी आता है। This happens only when chromosome does not undergo any breakage either by crossing over or by some accident। ये कब होता है? जब क्रोमोसोम कभी भी ब्रेक हो ना रहा हो, या फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा हो, आपका कोई एक्सीडेंट, मतलब क्रॉसिंग ओवर और बाय सम एक्सीडेंट, कि यहाँ पे लिंक ही एक साथ ही जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ टू जीन्स फेल्स टू रिमेन टुगेदर, लिंक्ड जीन से एक जनरेशन तक रहे, लेकिन उससे ज्यादा देर तक नहीं रह पाए, जनरेशन तक टुगेदर फॉर 2 और मोर, मतलब ज्यादा जनरेशन तक साथ साथ नहीं रह पाए, द लिंकेज इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट लिंकेज। पूरी तरह से लिंक नहीं थे, एक जनरेशन तक रहे, ठीक है, बाद में हम रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दिस जनरली हैपेंस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आप सेल डिविजन चैप्टर पढ़ लेना। इनकम्प्लीट लिंकेज इज वेरी कॉमन बिटवीन जीन्स विच आर डिस्टेंटली प्लेस्ड। अभी बताया था, जो जितना ज्यादा एक सेम क्रोमोसोम पे दूर दूर जीन्स प्रेजेंट होंगे, रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा उसके चांसेस, क्योंकि इजिली क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा, इजिली क्रोमोसोम का उतना पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे।